आज हम सब देखते हैं यह प्लास्टिक नहीं है तो कितनी अच्छी धरती माता दिख रही है, और ये थोड़ी सी प्लास्टिक बिखेर दीजिए आप तो प्लास्टिक कारण हमको भी लगेगा अरे बहुत गंदी जमीन हो रही है। और हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं और सब्जी प्लास्टिक में डाल के लाते हैं, जो भी सामान लाते हो प्लास्टिक में डाल करके लाते हैं। तो कपड़े की थैली लेकर जाते हैं, शंका आती है मन में, और कपड़े की थैली कैसे ले जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे फालतू समाज में वातावरण बना दिया। लेकिन वास्तव में प्लास्टिक हमारी धरती माता को कितना नुकसान करती है, जब आप ऐसा समझेंगे वैज्ञानिक तरीके से तो समझ में आएगा। एक प्लास्टिक की थैली 100 साल तक जमीन में सड़ती नहीं है। आप 2000 का नोट प्लास्टिक की थैली में डाल करके जमीन में गाड़ दो, जैसे पूर्व के हमारा धन गाड़ते थे, वो 2000 का नोट 50 साल बाद वैसा का वैसा निकाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। इतना प्लास्टिक हमारे धरती माता को बंजर करती है। जो धरती माता हमारे जीवन का सारा भरण पोषण करती है, जन्म से लेकर के अंतिम समय मृत्यु तक सारे जीवन की आवश्यकताएं पूरी करती है, ऐसी धरती माता को हम बंजर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करिए। घर से थैली लेकर जाइए सब्जी लाने के लिए, और सब्जी भी लाएंगे तो मिर्ची अलग थैली में होगी, आलू अलग होगा थैली में, ऐसी 4-5 थैलियां और लेकर आएंगे। दुकानदार नहीं देगा, झगड़ा करके लेके आ जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान कितना है। सब्जी तो आकर में मिला कर खानी है। दूसरा, थोड़ा एक परिवार की रसोई में और स्वभाव है, जिस थैली में सब्जी लेकर आएंगे घर की रसोई में वो थैली ले जाएंगे, सब्जी बनाने के लिए काटेंगे, ऊपर का जो कचरा होगा वो वापस उसी थैली में डालेंगे। और दूसरी गलती क्या करते हैं, उसी थैली में वो सब्जी का कचरा डाल करके थैली की गांठ लगा करके या तो बाजू का खाली प्लॉट या इधर का या घर की गली के बाहर उस थैली को और फेंक देंगे। खाली प्लॉट वाला 10 साल बाद आएगा तो बहुत बड़ी संपदा मिलेगी उसको, बहुत बड़ा भंडार उस प्लास्टिक से भरा हुआ उस प्लॉट में मिलेगा। शहरों में स्थिति आज गाँव में भी है, इसलिए उस प्लास्टिक को बाहर फेंक देते हैं। तो गौ माता हमारा प्लास्टिक खाएगी तो कितना बड़ा पाप हम दूसरा काम करेंगे जो गौ माता प्लास्टिक खा जाएगी। तो इस प्लास्टिक को धरती माता के ऊपर फेंकने से बचना है, और हम प्रयास करें कि कम से कम प्लास्टिक हमारे घर की रसोई में आना चाहिए। याद रखें, 5 रुपए कपड़े की थैली के लगते हैं तो दीजिए। आप 5000 का सामान ला रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं बड़ी थैली नहीं है कपड़े की है, 5 रुपए लगेंगे। नहीं, 5 रुपए नहीं देने के। 5000 का सामान लाए तब आपको ज्यादा पैसे ज्यादा लगे महसूस नहीं हुआ, लेकिन कपड़े की थैली के 5 रुपए बहुत महंगे लगते हैं हमको, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। इसलिए हमारी आदत को ठीक करना है, हमारी आदत को अच्छा करना है। तो ये प्लास्टिक है जो जमीन का बंजर करती है, जमीन को खराब करती है, प्रदूषित करती है, ऐसी प्लास्टिक को बाहर फेंकने से बचना है। मान लो फिर भी प्लास्टिक हमारे घर में आ गई तो क्या करेंगे, ऐसी 1 लीटर वाली 2 लीटर वाली पानी वाली बोतलें सबके पास में है, उस बोतल को रसोई में रखिए। माताएं बहनें सब याद रखो, आप लोग, आपकी सबसे बड़ी भूमिका है इस प्लास्टिक में। और वो प्लास्टिक हमारे घर की रसोई में रह जाए तो मान लो सब्जी में याद भूल गए, थैली लेकर नहीं गए, या हमारे घर में बच्चे वगैरह चॉकलेट बिस्किट लाते हैं, उसका जो प्लास्टिक का कागज होता है वो भी हमारे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए घर में हमारी प्लास्टिक बोतल रखें, जो प्लास्टिक आता है उस प्लास्टिक बोतल में आप ठूस के भरते रहो। ऐसी बोतल तैयार करो जिसको हमने कहा इको ब्रिक्स। सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक प्रतिबंध नहीं लग सकता। केंद्र की सरकार ने 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन हमारे मन में नहीं चचे कि सरकार कितना भी कानून बना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम तय कर लेंगे तो बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएगी। ये गांव अभियान चल रहा है, इसलिए हम अपने सिंगड़ गांव में तय करें कि हमारे गांव के आसपास एक भी फालतू प्लास्टिक इस धरती माता को खराब करने के लिए हम नहीं फेंकेंगे, हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। हमारे धरती माता को कितना कष्ट होता होगा, आप विचार करिए। इसलिए हमारे घर के प्लास्टिक को इस बोतल में इकट्ठा करिए, ऐसी बोतलें तैयार करिए। आप कितने भी लापरवाह हैं तो हमारे घर में साल भर में ऐसी 4 से 5 बोतलें भरेगी, ठूस के भरो इस लकड़ी से दबा करके, और ईंट जैसा बोतल को बना दो। बोतल ऐसी दबनी नहीं चाहिए। उस प्लास्टिक बोतल से हम घर भी बना सकते हैं। इसलिए ऐसी प्लास्टिक घर में इकट्ठी बोतल इकट्ठी हुई, बोतल को क्या करें, अब 4-5 बोतल रख लो। हमारे घर में गांव में कोई कबड्डी वाला आता है, उस कबड्डी वाले को दे दो। हमारे स्कूल है और भी मंदिर है तो वहाँ क्या करो, यदि प्लास्टिक है, गांव वाले लोगों ने प्लास्टिक बोतल इकट्ठा किया,
उस पौधे के चारों तरफ इस बोतल को जरी खोद करके आधा आधा डाल दो, इतना जमीन के अंदर इतना जमीन के बाहर, तो खेत उस पौधे की मेड़ बन जाएगी। ईंट की जगह वो काम आ जाएगी। एक ईंट 5-7 रुपए की होती है, तो प्लास्टिक बोतल से उस पौधे की मेड़ बन जाएगी। ऐसा भी इस बोतल का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाले को दे दो, उसके पास में जाएगी, फोकट में दे दीजिए, पैसा नहीं देता है तो वो एक जगह वापस आएगी और वो रिसाइकलिंग हो जाएगी, दोबारा नई प्लास्टिक बन जाएगी। ऐसे प्लास्टिक पर भी बहुत ध्यान देना है। तो पर्यावरण का केवल एक काम नहीं है पौधा लगाना, 3 काम है। अधिक से अधिक पौधा